सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज इंडिया ईयरबुक के सेकंड चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इन वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं इंडिया ईयरबुक आपके प्रीलिम्स से पहले कवर करा दूं, क्योंकि इंडिया ईयरबुक से हर साल यूपीएससी सवाल बनाता है। जो भी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, जो आपको ना किसी मैगजीन में मिलेगी, इवन न्यूज़पेपर में भी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपको इंडिया ईयरबुक में। और ये गवर्नमेंट का बेस्ट सोर्स है कवर करने के लिए लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स के लिए भी। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 750 पन्ने पढ़ सकें, इसलिए ये जरूरी था कि इसकी समरी बना दी जाए और हमने इसलिए इसकी समरी बना दी है। आप अगर इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट www.nileshif442.com पे जाके देख सकते हैं या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये 31 ईयर पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट्स हैं। अभी तक अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं किया हुआ है तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। उसके जो भी कंटेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है जहां से यूपीएससी सवाल बना सकता है और आपको पता होना चाहिए, ये इस बुक ने कवर कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कवर करेंगे नेशनल सिंबल्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर सका है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप चैप्टर 1 जरूर कर लें एंड उसके बाद दोबारा इस वीडियो पे आए चैप्टर 2 कवर करें। सीक्वेंस मत ब्रेक कीजिएगा। एक काम हमने और कर रखा है कि जब ये हमने पढ़ा लिया तो प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 से 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ताकि आप ये देख पाएं कि आप कितने ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इन वीडियोस को देख रहे हैं और आप कितनी इन्फॉर्मेशन रिटेन रख पा रहे हैं। नोट्स बनाते चलना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते चलूंगा। कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो हो सकता है कि आपको इसमें नहीं दिखेगी, बट जिस पे यूपीएससी सवाल बनाती आई है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आप दूसरे बच्चों के मुकाबले आपको एज मिलता रहे। कमिंग नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 2 पे। हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया था पिछले वीडियो में ही। चैप्टर 2 में दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन दी नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स में जो पहला टॉपिक है वो है नेशनल फ्लैग। अब देखो, नेशनल फ्लैग के बारे में कहीं पे ज़्यादा हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा है और दूसरी जगह पे नहीं देख रखा है, बहुत ही जनरल, और ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, दिस इज अ ट्राई कलर पैनल, और ये 3 रेक्टेंगुलर पैनल से मिलकर बनता है, और यू कैन से दिस सब पैनल ऑफ इक्वल विड्थ। एंड टॉप में जो कलर है, द टॉप कलर ऑफ दिस पैनल, जैसे इस टाइप का ये पैनल बना हुआ है तो इसका जो टॉप कलर है दैट इज द सैफरन कलर, दैट इज केसरी। मैच दी फॉलोइंग आ सकता है। कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं कि भाई टॉप में कलर ग्रीन है कि ये सैफरन है, ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें गलती करें। स्टिल आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए। मिडिल में यू हैव द वाइट कलर, बॉटम में यू हैव द इंडिया ग्रीन कलर, एंड मिडिल में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे यू हैव द अशोक चक्र। अशोक चक्र इज इन नेवी ब्लू। यहाँ पे वो खेल सकते हैं, इसका कलर चेंज कर दिया और बोल दिया कि भाई ये दूसरे कलर का है, एंड हम वहाँ पे गलती कर सकते हैं। वी हैव 24 स्पोक्स, आपको ये याद होने चाहिए। दिस इज नॉट 21, दिस इज 24, एंड दिस इज एट द सेंटर ऑफ द वाइट पैनल, एंड अशोक चक्र इज सच दैट इट इज विजिबल ऑन द बोथ साइड ऑफ द फ्लैग इन द सेंटर ऑफ द वाइट पैनल। ये रेक्टेंगुलर है एंड इसकी जो रेशियो ऑफ लेंथ टू हाइट है दैट इज 3:2। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो आपका नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन है, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन 22 जुलाई 1947। अब ये तो थे आपके नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्यू करती है। द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग, दिस इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ व्हाट? पहला, एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, एंड तीसरा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पे सवाल यूपीएससी पहले भी आपसे पूछ चुका है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से देख लेना है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 2022। दिस कंसोलिडेट्स द लॉ ऑफ द फ्लैग्स। नाउ एज पर द प्रोविजन ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जो आपका नेशनल फ्लैग है इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द डिस्प्ले बाय द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, except to the extent provided in the Emblems and the Names Act 1950 and Prevention of the Insults to National Honors Act 1971 and any another law enacted on the subject।
मुद्दे की बात यह है कि आपको एज लॉन्ग एज आप नेशनल फ्लैग को प्रॉपरली रिस्पेक्ट देते हुए आप डिस्प्ले कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट द मोमेंट यू वांट टू डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, देयर इज द ट्रबल। नेशनल फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग, एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि नेशनल फ्लैग को हम बना सकते हैं कॉटन से, हम बना सकते हैं पॉलिएस्टर से, हम बना सकते हैं वुलन क्लॉथ से, हम बना सकते हैं सिल्क यार्न से। एंड ये चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं आइदर बाय द हैंडलूम और बाय द स्पिनिंग और द वीविंग मशीन्स। ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो होम अफेयर्स है, दिस इश्यू द डायरेक्शंस, पीरियोडिक डायरेक्शन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इंश्योर दैट जो आपका फ्लैग है दिस इज नॉट मेड फ्रॉम प्लास्टिक फ्लैग। तो आपको प्लास्टिक का फ्लैग नहीं बनाना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है। क्यों ऐसा कहती है? बिकॉज दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अदरवाइज, वैसे तो इन्होंने इश्यू कर रखा है, बट आप कई बार आप जैसे रोड पे भी जाते हैं तो यू कैन समटाइम्स गेट दी प्लास्टिक फ्लैग, प्लास्टिक से बने हुए फ्लैग भी आपको दिख जाएंगे। So that is the violation of the direction of Ministry of Home Affairs. No plastic flag are actually allowed to be made. Because why? Because this is non-biodegradable. So the advisory asks that on the occasion of important national, cultural and sports event, flag made up of paper only are used for by the public in terms of the provisions of Flag Code of India. So हमें पेपर फ्लैग यूज करना है इंपॉर्टेंट नेशनल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट पे, एंड दिस पब्लिक को केवल पेपर फ्लैग से यूज करना है। डिस्पोजल के भी अपने रूल्स हैं दैट ये आपको ग्राउंड पे नहीं फेंकना है आफ्टर द इवेंट्स, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि बहुत बुरी बात है कि अक्सर आपको इवेंट्स के बाद नेशनल फ्लैग मिलेगा ज़मीन पे, और ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी आपको एक सलाह ये भी है, बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेक श्योर दैट एनी टाइम यू फाइंड द नेशनल फ्लैग कहीं पे गिरा हुआ है एंड ऑल, उसे उठा के एक सही जगह एटलीस्ट जरूर रख दें। दिस शुड बी डिस्पोज्ड इन प्राइवेट एंड डिस्पोजल मस्ट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द फ्लैग। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। देन कमिंग टू द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ जो हमारा स्टेट एम्बलम है, दिस इज अडेप्टेड, कहाँ से अडेप्ट किया गया है? फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका विच इज एट सारनाथ। अब ओरिजिनली जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है, इसमें 4 शेर है। जैसे ये एक फ्रंट पे शेर है, इसके लेफ्ट, इसके राइट, और इसके ठीक पीछे, 1 के ठीक पीछे 4th शेर है, लेकिन 3 ही दिखते हैं। तो हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसमें 3 ही आपको दिखते हैं। तो ओरिजिनल में लॉयन कैपिटल में 4 लॉयंस हैं, दे आर माउंटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर एबेकस। ठीक है, तो 4 लॉयंस आर देयर बैक टू बैक, लेकिन हमें 3 लॉयन दिखते हैं ऑन द सर्कुलर एबेकस विथ धर्मचक्र, बुल एंड हॉर्स। धर्मचक्र, बुल एंड हॉर्स, बुल एंड हॉर्स। देन बेल शेप्ड लोटस इज ओमिटेड फ्रॉम द ओरिजिनल इन द स्टेट एम्बलम। तो बेल शेप्ड लोटस आपको नहीं दिखता है। इसका मोटो क्या है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज द सत्यमेव जयते। सो व्हाट इज द मोटो ऑफ द नेशनल एम्बलम और दी यू कैन से द स्टेट एम्बलम, दैट इज द सत्यमेव जयते। ये आपको याद रखना चाहिए। दिस इज रिटन इन देवनागरी बिलो द प्रोफाइल ऑफ लॉयन कैपिटल। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? देवनागरी में। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, एंड दिस ऑल्सो फॉर्म द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना फैक्ट इसके लिए काफ़ी है, इतना आप याद रखेंगे, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसका काम हो जाएगा। दिस इज रेगुलेटेड बाई जो आपका स्टेट एम्बलम है, दिस इज रेगुलेटेड बाय स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट एंड द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रूल्स। एंड देन नेशनल एंथम पे हम आते हैं। नेशनल एंथम, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम इज जन गण मन एंड नेशनल सॉन्ग क्या है? दैट इज वंदे मातरम। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल एंथम इज जन गण मन। वही जो आप स्कूल में जब आप लाइक ज़्यादातर स्कूलों में ये रहता है कि लाइक जो आपका नेशनल एंथम जरूर बच्चों से गवाया जाता है। सो दिस सॉन्ग जन गण मन, दिस वॉज ओरिजिनली कंपोज बाय हुम? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने इसको कंपोज किया था? दैट वाज कंपोज्ड इन द बंगला। एंड इसका जो हिंदी वर्जन है दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950 एज द नेशनल एंथम। पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ
कोलकाता। तो पूछा जा सकता है पहली बार कहाँ गाया गया था, यहाँ पे गाया गया था, इस डेट को गाया गया था। फुल वर्जन में 5 स्टैंजाज हैं। ऑफिशियली हम एक स्टैंजा ही जनरली गाते हैं। ड्यूरेशन है इसकी 52 सेकेंड। शॉर्ट वर्जन फर्स्ट एंड लास्ट लाइन भी हम कभी कभी गाते हैं, दैट इज द 20 सेकेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो फुल वर्जन अगर हमें नेशनल एंथम का प्ले करना है तो दिस इज गोइंग टू टेक योर 52 सेकेंड्स। शॉर्ट वर्जन कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ नेशनल एंथम, दैट इसका प्ले टाइम इज 20 सेकेंड्स। सर्टेन ओकेजन्स पे इसको गाया जाता है। देन कमिंग द नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है, दैट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ये नेशनल एंथम वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बांग्ला, नेशनल सॉन्ग वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत। दिस वाज कंपोज्ड बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। पहली बार ये पब्लिश किया गया था 1875 पे, और पहली बार ये गाया गया था 1896 एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। अब ये बात समझने वाली, मतलब नेशनल सॉन्ग जो है वो पहले गाया गया था नेशनल एंथम के मुकाबले। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जो इसका कंपोजिशन डेट है, दिस वाज फर्दर कंफर्म्ड बाय द पैसेज इन इंग्लिश डेली वंदे मातरम रिटन बाय श्री अरबिंदो ऑन 16 अप्रैल 1907। एक और बात, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दे डू शेयर अ इक्वल स्टेटस। ये आपको लिए इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी गलती से भी बेसिकली इसमें गलती मत करना। दे डू शेयर एन इक्वल स्टेटस। सो आप ये नहीं कह सकते कोई ऊपर है कोई नीचे है। 7 नवंबर 2025 को दैट वी हैव दी 150th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल सॉन्ग। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि इस साल यूपीएससी इस पे सवाल बना दे। इंग्लिश रेंडिंग वाज डन बाय श्री अरविंदो। अब ये छोटे छोटे जो नाम है ना आपको नहीं मिलते। अब बंकिम चंद्र चटर्जी के नाथ जी का नाम तो आपको ध्यान रहेगा, लेकिन इंग्लिश में किसने इसको कन्वर्ट किया था, श्री अरविंदो, ये नाम ध्यान नहीं रहेगा और यहीं से सवाल बन जाएंगे। तो यही सब फैक्ट्स याद रखने के लिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है इंडिया ईयर बुक। सो डोंट वरी, हम इस पर ऑलरेडी कर रहे हैं। नेशनल कैलेंडर की बात कर लेते हैं। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है दैट इज बेस्ड अपॉन द शाका एरा। दिस वॉज एडॉप्टेड ऑन 22 ऑफ मार्च 1957 और चैत्र इसका पहला मंथ है। इस पे सवाल भी आ रखा है। सो ये ध्यान रखना कि आपको ये पता होना चाहिए। और एक नॉर्मल ईयर 365 डेज was adopted from 22 March 1957 and this was done with the Gregorian calendar for the purpose of what? For the purpose of Gazette of India, All India Radio News Broadcast, calendar issued by the Government of India and the Government Communication which is addressed to the public। एक चैत्र का मतलब 22 मार्च होता है। इस पे सीधा सवाल यूपीएससी भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। लीप ईयर में एक चैत्र 21 मार्च को होगा, तो इसमें गलती मत करिएगा। नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड आपका है, एनिमल है टाइगर, बर्ड है पिकॉक एंड दिस वाज री नोटिफाइड बाय वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ द देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इन 2011। ये था जो आपके इंडिया ईयर बुक की समरी में, आई मीन टू से द इंडिया ईयर बुक की बुक में दिया हुआ था। कुछ फैक्ट्स और नहीं दे रखे थे क्योंकि उन्होंने नेशनल फ्लैग की बात कर ली, नेशनल एंथम की बात कर ली, नेशनल सॉन्ग की बात कर ली, नेशनल कैलेंडर की बात कर ली, नेशनल एनिमल की बात कर ली, बर्ड की बात कर ली। तो नेशनल फ्लावर भी पता होना चाहिए। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि बाई चांस दे आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस, यू शुड रिमेंबर दैट। तो नेशनल फ्लावर इज लोटस। नेशनल ट्री इज इंडियन फिग ट्री, फिकस बेंगलिनिस, दैट इज इंडियन बनियान। नेशनल डेज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेशनल हेरिटेज एनिमल, दिस इज एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, दैट इज द गंगेज रिवर डॉल्फिन। नेशनल रेप्टाइल, किंग कोबरा। नेशनल फ्रूट, दैट इज मैंगो। नेशनल रिवर, इट इज गंगा। नेशनल करेंसी इज इंडियन रुपी। तो ये भी फैक्ट आप याद कर लेना। ये आपको इंडिया ईयर बुक में नहीं मिलेगा, बट सीइंग द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, आई हैव एडेड दिस इंफॉर्मेशन। सो आई होप आपको चीज़ें अब तक समझ में आई होंगी और जितनी चीज़ें बताई हैं आपने नोट कर ली होंगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो यार, एक दी चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपसे यूपीएससी सवाल बना रहा है तो आपने चलो थ्योरी पढ़ ली, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू प्लीज वॉच दिस वीडियोज टिल द एंड एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑल्सो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 विथ रेफरेंस टू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट हैं एंड आपको इसका जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा है आपका स्टेट एम्बलम के ऊपर एंड देन द स्टेटमेंट। देन तीसरा है विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल सिंबल्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी।
द सिंबल एंड एसोसिएटेड डिटेल. सो यू हैव टू आंसर कि इसका आंसर क्या होगा. सो दिस इज समथिंग अबाउट द चैप्टर 2 ऑफ इंडिया ईयर बुक. अब आप में से कोई भी बच्चा अगर इस बुक को लेना चाहता है देन यू कैन विजिट दिस वेबसाइट और यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर. सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ. मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे मैं आपसे चैप्टर 3 डिस्कस करूंगा और पॉलिटी में जोन टॉपिक्स को समझेंगे जो कि बहुत अच्छे से आपके जो लक्ष्मीकांत है उसमें नहीं दिया हुआ है. सो दिस विल बी चैप्टर 3 आफ्टर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.